नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं सुदर्शन जी की कहानी एथेंस का सत्यार्थी। यह उस बीते हुए युग की कहानी है जब यूनान ऐश्वर्य के शिखर पर था और संसार की सर्वोत्तम संतान यूनान में उत्पन्न होती थी। रात का समय था। काव्य और कला को कभी न भूलने वाली प्राचीन एथेंस पर अंधकार छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। चारों ओर निस्तब्धता थी। सब बाजार खाली थे, सब गलियां निर्जन थी और यह सुंदर और आबाद नगरी रात के अंधेरे में दूर से इस तरह दिखाई देती थी जैसे किसी जंगल में धुंधली सी अपूर्ण छाया का पड़ाव पड़ा हो। पूरी नगरी विश्राम कर रही थी। उसके विद्वान विलासी बेटे अपनी अपनी शैया पर बेसुध पड़े थे। रंगशालाएं खाली हो चुकी थी। विलास भवनों के दीपक बुझा दिए गए थे और द्वारपालों की आंखों की पलकें नींद के लगातार आक्रमणों के सामने झुकी जाती थी। परंतु एक नवयुवक की आंखें नींद की शांति और शांति की नींद से वंचित थी। यह देव कुलिश विद्यार्थी था जिसका आत्मा सत्य दर्शन की प्यासी थी। वह एक बहुत बड़े धनवान का बेटा था। उसकी संपत्ति उसके लिए हर तरह का विलास खरीद सकती थी। वह अत्यंत मनोहर था। यूनान माता की सबसे सुंदर बेटियां उसके प्रेम में पागल हो रही थी। वह बहुत उच्च कोटि का तत्ववेत्ता था। उसकी साधारण सुक्तियां भी विद्यालय के अध्यापकों की पहुंच से बाहर थी, परंतु उसे इस पर भी शांति न थी। वह सत्यार्थी था। वह सत्य की खोज में अपने आप को मिटा देने पर तुला हुआ था। वह इस रास्ते में अपना सर्वस्व निछावर कर देने को तैयार था। मृत्युलोक की नाशवान खुशियां उसके लिए अर्थहीन वस्तुएं थी। यौवन और सौंदर्य की सजीव मूर्तियों में उसके लिए कोई आकर्षण न था। वह चाहता था किसी तरह सत्य को एक बार उसके वास्तविक रूप में देख ले। वह सत्य को बेपर्दा नंगा देखना चाहता था। ऐसा नहीं जैसा वह दिखाई देता है, बल्कि ऐसा जैसा वह वास्तव में है। वह अपनी इस मनोरथ की सिद्धि के लिए सब कुछ करने को तैयार था। देव कुलिश रात दिन पढ़ता था और सोचता था, सोचता था और पढ़ता था, मगर उसके स्वास्थ्य चिंतन और मनन से उसके प्यासे हृदय की प्यास मिटती न थी, बढ़ती जाती थी। सत्य का रोगी चिकित्सा से और ज़्यादा बीमार होता जाता था। विद्यालय के आंगन में विशाल एक ऊंचा चबूतरा था, जिस पर पता नहीं कब से मिनर्वा, ज्ञान और विवेक की देवी संगमरमर के वस्त्र पहने खड़ी थी। देव कुलिश पत्थर की इस मूर्ति के बर्फ समान पैरों के निकट पाकर घंटों बैठा रहता और संसार के रहस्य पर चिंतन किया करता था। यहाँ तक कि उसके मित्रों और सहपाठियों ने समझा लिया कि इसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो गया है। वे उसकी इस शोचनीय दशा को देखते और कुढ़ते थे। उस रात भी देव कुलिश देवी के पैरों के निकट बैठा था और रो रहा था। कृपा कर, ए विद्या और विज्ञान की सबसे बड़ी बड़ी देवी, मुझ पर कृपा कर। मेरे मन की अभिलाषा पूरी कर। मैं कई वर्षों से तेरी पूजा कर रहा हूँ। मैंने कई रातें तेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोकर गुजारी हैं। मैंने कई दिन केवल तेरे ध्यान में बिता दिए हैं। मेरी प्रार्थना के शब्द सुन और उन्हें स्वीकार कर। देव कुलिश यह कहकर खड़ा हो गया और देवी के तेजपूर्ण मुंह की तरफ देखने लगा, मगर वह उसी तरह चुपचाप थी। इतने में चंद्रमा आकाश में उदय हुआ। उसके स्वर्ण और सुशीतन प्रकाश में देवी की मूर्ति और भी मनोहर दिखाई देने लगी। अब देव कुलिश फिर मूर्ति के चरणों में बैठा था और फिर उसी तरह बालकों के सदृश रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, मानो वह संगमरमर की मूर्ति न थी, इस दुनिया की जीती जागती स्त्री थी, जो सुनती भी हैं, जवाब भी देती हैं। बुद्धिमान देव कुलिश ने पागलपन के आवेश में कहा, आज की रात फैसले की रात है। हे ज्ञान और विवेक की रानी, तूने मेरे दिल में जिज्ञासा की आग सुलगाई है
तू ही उसे सत्य के शीतल जल से शांत कर सकती है। सत्य कहाँ है? अजर अमर अटल सत्य, वह सत्य जिस पर बुद्धिमान लोग शास्त्रार्थ करते हैं, जिसका पंडित चिंतन करते हैं, जिसे लोग एकांत में तलाश करते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, जिसके लिए दूर दूर भटकते हैं। मैं वह उच्च कोटि का सत्य देखने का अभिलाषी हूँ। नहीं तो मैं चांद की उज्ज्वल चांदनी के सामने तेरे पैरों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अपने निरर्थक जीवन को यहीं इसी जगह समाप्त कर दूंगा। मुझे सत्यहीन जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। यह कहकर देवकुलिश ने अपनी चादर के अंदर से एक कटार निकाली और आत्महत्या करने को तैयार हो गया। एकाएक सफ़ेद पत्थर की मूर्ति सजीव हो गई। उसने देवकुलिश के हाथ से कटार छीन ली, उसे आंगन के एक अंधेरे कोने में फेंक दिया और कहा, देवकुलिश। देवकुलिश कांपता हुआ खड़ा हो गया और आशा, आनंद और संदेह की दृष्टि से देवी की ओर देखने लगा। क्या यह सच है? हाँ, यह सच था। देवी के होठ सचमुच हिल रहे थे। देवकुलिश, देवकुलिश, देवकुलिश। देवी का एक एक शब्द पूरे ध्यान से सुन रहा था। देवकुलिश, मौत का मार्ग अंधेरा है। तो मेरा पुजारी मेरी आंखों के सामने इस मार्ग पर नहीं जा सकता। मेरे लिए असह्य है कि मेरे सामने कोई आत्महत्या कर जाए। बोल, क्या मांगता है? मैं तेरी हर एक मनोकामना पूरी करने को तैयार हूँ। देवकुलिश का दिल सफलता के आनंद में धड़क रहा था। उसके मुंह से शब्द न निकलते थे। वह देवी के पैरों के निकट बैठ गया और श्रद्धा भाव से बोला, पवित्र देवी, मैं सत्य को उसके अपने असली स्वरूप में देखना चाहता हूँ। नंगा, बेपर्दा, खुला सत्य, और कुछ नहीं। बस और बस केवल सत्य। तू सत्य को जानना चाहता है? देवी के होठों से आवाज आई। तो आप सत्य हैं। यह आंगन भी सत्य है। मैं सत्य हूँ। आंखें खोल। सत्य दुनिया के चप्पे चप्पे में मौजूद है। देवकुलिश बोला, मगर उस पर पर्दे पड़े हुए हैं। देवी ने जवाब दिया, विवेक की आंख उन पर्दों के अंदर का दृश्य भी देख सकती है। देवकुलिश बोला, पवित्र माता, मैं सत्य को विवेक से नहीं, आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं सोचकर नहीं देखना चाहता, देख कर सोचना चाहता हूँ। देवी ने अपना पत्थर का सफ़ेद ठंडा भारी हाथ देवकुलिश के कंधे पर रख दिया और मीठे स्वर में बोली, बेपर्दा, नंगा सत्य आज तक दुनिया के किसी बेटे ने नहीं देखा। न देवताओं ने किसी मनुष्य को यह वरदान दिया है। तू अन्न का कीड़ा है। तेरी आंतों में यह दृश्य देखने की शक्ति कहाँ है? मेरा परामर्श है कि यह ख्याल छोड़ दे और अपने लिए कोई और वस्तु मांग। मैं अभी इसी जगह दूंगी। देवकुलिश बोला, यूनान की सबसे बड़ी देवी, मैं केवल और केवल नंगा सत्य देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। देवी बोली, मगर इसका मूल्य जानता है? देवकुलिश बोला, जो कुछ तू मांगे। देवी बोली, धन, दौलत, सौंदर्य, यह सब तुझसे छूट जाएंगे। तुझे दुनिया को चांद और सूरज के प्रकाश से भी वंचित करना होगा। इस यज्ञ में तुझे अपने जीवन की आहुति देनी पड़े। देगा? बोल, क्या अब भी तू सत्य का नंगा स्वरूप देखना चाहता है? देवकुलिश बोला, मुझे सब कुछ स्वीकार है। देवी ने सिर झुका लिया। देवकुलिश बोला, परमेश्वर की सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं इसके लिए त्याग न कर सकूं। देवी ने फिर सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तू सत्य को देख लेगा। तुझे सत्य दिला दिया जाएगा। सत्य का नंगा रूप तेरे सामने होगा, परंतु एक बार नहीं, धीरे धीरे चल। आज सत्य का एक पर्दा उठा, बाकी 1 वर्ष के बाद। यह कहते कहते देवी ने अपनी सफ़ेद पत्थर की चादर उतारकर चबूतरे पर रख दी और देवकुलिश को गोद में उठा लिया। देखते देखते देवी के दोनों कंधों पर परियों के से 2 पर निकल आए। देवी ने पर खोले और हवा में उड़ने लगी। पहले शहर, मंदिरों के कलश, पर्वत, फिर चांद, तारे, बादल, सब नीचे रह गए।
देवी देवकुलिश को लिए आकाश में उड़ी जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देवकुलिश को बादलों के एक पहाड़ पर खड़ा कर दिया। देवकुलिश ने देखा पृथ्वी उसके पांव तले बहुत दूर, बहुत नीचे एक छोटे से तारे के समान टिमटिमा रही है। और थी वह यह दुनिया जिसको वह इतना बड़ा समझ रहा था। मगर देवकुलिश का ध्यान इस ओर न था। उसने अपने पास छाया में छिपी हुई एक धुंधली सी चीज देखी और देवी से पूछा, यह क्या है? देवी बोली, यही सत्य है। यह छिपकर यहाँ रहता है। यहीं से तेरी और अनगिनत दूसरी दुनियाओं को अपनी दिव्य ज्योति भेजता है। इसी के धुंधले प्रकाश में बैठकर सयाने लोग दुनिया की पहेलियां हल करते हैं और गुरु अपने शिष्यों को जीवन की शिक्षा देते हैं। यही प्रकाश सृष्टि का सूरज है। यही ज्योति मानव चरित्र का आदर्श है। तू कहेगा यह तो कुछ ज़्यादा प्रकाशमान नहीं, परंतु देवकुलेश, तेरे शहर के निकट जो नदी बहती है, यह उसकी सारी रेत का एक एक कण एक एक सूरज बन जाए, तब भी उसमें इतना प्रकाश न होगा जितना इस पहाड़ की छाया में है। मगर वह पर्दों में छिपा हुआ है। चल आगे बढ़ और इसका एक पर्दा फाड़ दे। देवकुलिश ने एक पर्दा फाड़ दिया। इसके साथ ही उसे मालूम हुआ जैसे संसार में एक नवीन प्रकार का प्रकाश फैल गया। सच की छाया अब पहले से ज़्यादा साफ और चमकदार थी। देवी देवकुलिश को फिर एथेंस से उड़ा लाई और अपनी संगमरमर की चादर उड़ाकर फिर उसी चबूतरे पर उसी तरह चुपचाप खड़ी हो गई। अब देवकुलिश की दृष्टि में चांदी और सोने का कोई मूल्य न था। वह लोगों को दौलत के पीछे भागते देखता तो उसे आश्चर्य होता था। वह चांदी को सफ़ेद लोहा और सोने को पीला लोहा कहता था और इनकी प्राप्ति के लिए फिर अपना परिश्रम नष्ट न करता था। उसे पढ़ने की धुन थी, दिन रात पढ़ता रहता था। उसके पिता ने उसका साधु स्वभाव देख कर कह दिया था कि इसे मेरी जायदाद में से कुछ न मिलेगा, परंतु देवकुलिश को इसकी जरा भी चिंता न थी। उसके मित्र संबंधी कहते, देवकुलिश, यह आयु, यह जवानी और गर्म खून की है। सफ़ेद बालों और झुकी हुई कमर का जमाना शुरू होने से पहल कुछ जमा कर ले, नहीं तो फिर बाद में पछताएगा। देवकुलिश उनकी तरफ अद्भुत दृष्टि से देखता और कहता, क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझा। एथेंस के एक एक अमीर की कुंवारी बेटी अब भी देवकुलिश की मोटी मोटी काली आंखों की दीवानी थी। वह देवकुलिश की इस दशा को देखती और कुढ़ती थी। देवकुलिश के खाने पीने का प्रबंध वही करती थी, वरना वह भूखा प्यासा मर जाता। इसी तरह 1 साल के 365 दिन पूरे हो गए। रात का समय था। एथेंस पर फिर अंधकारपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। देवकुलिश ने फिर देवी के पैरों पर सिर झुकाया। देवी उसे फिर बादलों के पहाड़ पर ले गई और देवकुलिश ने सत्य का दूसरा पर्दा फाड़ दिया। इस बार सत्य का प्रकाश और भी साफ हो गया। देवकुलिश ने उसे देखा और आंखों का वह ज्ञान चक्षु मिल गए जो यौवन और सुकुमारता के लखा लहू के पीछे छिपे हुए बुढ़ापे की एक एक झुर्री को देख सकते थे। फिर वह अपनी बनावट और अविद्या की दुनिया को वापस चला आया। देवी फिर संगमरमर का बुद्ध बनकर अपनी जगह खड़ी हो गई। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, देवकुलिश, आज यूनान की सब कुंवारी लड़कियां एथेंस में जमा हैं और आज यूनान की सबसे सुंदर युवती को सौंदर्य का पहला इनाम दिया जाएगा। क्या तू भी चलेगा? देवकुलिश ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, सत्य वहां नहीं है। दूसरे दिन एक अध्यापक ने कहा, आज यूनान के सारे समझदार लोग विद्यालय में जमा हैं, क्या तुम उनसे मिलोगे? देवकुलिश ने ठंडी आह भरकर जवाब दिया, सत्य वहां भी नहीं है। तीसरे दिन एक महंत ने कहा, आज चांद देवी के बड़े मंदिर में देवताओं की पूजा होगी, क्या तुम आओगे? देवकुलिश ने आह खींची और कहा, सत्य वहां भी नहीं है। और इस तरह
इस सत्यार्थी ने जवानी ही में जवानी के सारे प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह पूरा महंत था, मगर वह एथेंस के किसी मेले में नजर न आता। उसकी आवाज किसी सभा में सुनाई न देती थी। सत्यार्थी साल भर एकांत में पढ़ता रहता और इसके बाद बादलों के पहाड़ पर जाकर सत्य का एक और पर्दा फाड़ आता था। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। उसका ज्ञान दिन पर दिन बढ़ता गया, मगर उसकी आंखें अंदर धंस गई थी। कमर झुक चुकी थी, सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे। उसने सत्य की खोज में अपनी जवानी बुढ़ापे की भेंट कर दी, मगर उसे इसका दुख न था, क्योंकि वह जवानी और बुढ़ापे दोनों की सत्ता से परिचित हो चुका था। और लोग यह समझते थे कि देवकुलिश ने अपने लिए अपनी कोठरी को समाधि बना लिया है। आखिर वह प्यारी रात आ गई, जिसकी प्रतीक्षा में देवकुलिश को अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक वर्ष, एक एक शताब्दी से भी लंबा मालूम होता था। आज सत्य मुंह से अंतिम पर्दा उठेगा। आज वह सत्य को नंगा बेपर्दा देखेगा, जिसे संसार के किसी नश्वर बेटे ने आज तक नहीं देखा। आज उसकी जीवन की सबसे बड़ी साधना पूरी हो जाएगी। आधी रात को उसे विवेक और विज्ञान की देवी ने अंतिम बार गोद में उठाया और बादलों के पहाड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। देवकुलिश ने सत्य की ओर धीर होकर देखा। देवी ने कहा, देवकुलिश, देख, इसका प्रकाश कैसा साफ, कैसा तेज है। आज तक तूने इसके जितने पर्दे उतारे हैं, वे इसके पर्दे न थे, तेरी बुद्धि के पर्दे थे। सत्य का एक ही पर्दा है। आगे बढ़ और उसे उतार दे, परंतु अगर तू चाहे तो अब भी लौट सकता है। मैं तुझे सातों समुद्रों के मोती और दुनिया का सारा सोना देने को तैयार हूँ। तेरा गया हुआ स्वास्थ्य तुझे मिल जाएगा, तेरा उजड़ा हुआ जीवन तुझे मैं लौटा दूंगी। मुझसे कह, तेरे सिर के सफ़ेद बालों को छूकर फिर से काला कर दूँ। देवकुलिश, अब भी समय है, अपना संकल्प त्याग दे। मगर बहादुर सत्यार्थी ने देवी का कहना न माना और आगे बढ़ा। उसका कलेजा धड़क रहा था, उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका सिर चकरा रहा था, मगर वह फिर भी आगे बढ़ा। उसने अपनी आत्मा और शरीर की सारी शक्तियां हाथों में जमा की और उन्हें फैलाकर सत्य का अंतिम पर्दा फाड़ दिया। ओ परमात्मा! चारों ओर अंधकार छा गया था, ऐसा भयानक अंधकार जैसा इससे पूर्व देवकुलिश ने कभी न देखा था। उसने चिल्लाकर कहा, माता, देवी माता, यह क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वह जो पर्दे के पीछे था, कहाँ चला गया? देवी ने मधुर स्वर में कहा, देवकुलिश, देवकुलिश। देवकुलिश ने अंधेरे में टटोलते हुए कहा, देवी, मुझे बता, वह कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तू कहाँ है? देवी ने अपना हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा और जवाब दिया, देवकुलिश, तेरी आंखें नंगे सत्य का दृश्य देखने में असमर्थ होने के कारण फूट गई। अब संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उन्हें ठीक कर सके। मैंने तुझसे कहा था यह विचार छोड़ दे, परंतु तू न माना और अब तूने देख लिया कि जब मनुष्य सत्य को नंगा देखना चाहता है तो क्या देखता है। सत्य पर्दों के अंदर ही अच्छा है, वहीं से देखा जा सकता है। जब उसका पर्दा उतार दिया जाता है तो मनुष्य वह देखता है जो कभी नहीं देख सकता। देवकुलिश बादलों के पहाड़ पर मुंह के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हजारों वर्ष बीत चुके हैं, मगर एथेंस के सत्यार्थी की खोज अभी तक जारी है। अगर कोई आदमी बादलों के पहाड़ की सुनसान घाटियों में जा सके तो उसे देवकुलिश के रोने की आवाज़ अभी उसी तरह सुनाई देगी। तो आपने सुदर्शन जी की कहानी एथेंस का सत्यार्थी सुनी।
सत्य की खोज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, सत्य पर चर्चाएं बहुत अच्छी लगती है। सुबह टीवी चैनल पर सत्य के बड़े बड़े उपदेश बहुत अच्छे लगते हैं। सत्य की कहानियाँ सुनना, सुनाना, लिखना, लिखाना बहुत अच्छा लगता है। पर सत्य की खोज करने के लिए, सत्य को जानने के लिए इंसान को पागल होना पड़ता है, इंसान को देवकुलिश बनना पड़ता है। और उस सत्य को जानना तो कहा है लेखक ने कि जो नंगा सत्य देखना चाहता है, ध्रुव सत्य देखना चाहता है, अंतिम सत्य को जानना चाहता है, तो उस परम सत्य को, सत्य के उस स्वरूप को देखने के लिए मनुष्य को सामान्य नहीं, असामान्य होना पड़ता है, विशिष्ट होना पड़ता है। और यह एक बड़ी कठिन और दुष्कर यात्रा है जिसे हर कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए जीवन की आहुति देनी पड़ती है, जीवन के सारे सुखों के, सारे भोगों का त्याग करना पड़ता है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप उस सत्य को प्राप्त कर ही लें। तो इस कहानी को, इस महान कहानी को, जीवन के एक बहुत बड़े दर्शन को सुनने के दौरान लगभग 22 मिनट इस सफ़र में आप मंगल के हम सफ़र रहे। तो इस मेहरबानी के लिए, इस हम सफ़री के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।